सुंदस की डिलीवरी में अभी काफी वक्त बाकी है, मगर नाजो नहीं चाहती कि सुंदस ये खुशी हासिल करे। नाजो जैसी लड़की से कुछ भी तवक्को की जा सकती है, कोई भी घटिया काम कर सकती है। बर्दाश्त नहीं कि इस घर में कोई इससे छोटा आए और मोहब्बत का मरकज बन जाए। वजह है कि वो चाहती है कि सुंदस के बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही खत्म कर दे। काम इस तरह करना चाहती है कि किसी को इस पर शक ना हो। को जरा सा भी शक हो गया तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। अरसलान और सुंदस किसी काम से बाहर जाते हैं तो नाजो के कमरे में दाखिल होती है और सीधा वॉशरूम में चली जाती है। वो सुंदस के शैम्पू की बोतल से थोड़ा सा यम्पो निकालकर बाथरूम के फर्श पर फैला देती है ताकि कोई देख ना सके। अब अगर सुंदस वॉशरूम में आए तो इसके पांव फिसल जाएं। नाजो ये सब इतनी सफाई से करती है कि किसी को जरा सा भी शक नहीं होता। उधर बेचारी सुंदस एक बड़े हादसे का शिकार हो जाती है। नाजो को यकीन होता है कि इसका काम मुकम्मल हो गया है। जब अरसलान और सुंदस वापस आते हैं तो अरसलान सुंदस को दरवाजे पर उतारता है और कहता है, तुम जाकर आराम करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। सुंदस कहती है ठीक है और कमरे में चली जाती है। वो जैसे ही वॉशरूम में जाती है, इसके पांव फिसल जाते हैं और वो जोर से नीचे गिर जाती है। वो बेहोश हो जाती है। बाथरूम में खून फैल जाता है। अरसलान और रहीम सुंदस की चीखें सुनते हैं तो दौड़ कर आते हैं। दोनों उसे फर्श पर गिरा हुआ देखकर घबरा जाते हैं। अरसलान फौरन डॉक्टर को कॉल करता है और सबाहत भी रोने लगती है क्योंकि सबके दिल में शक होता है कि कहीं नाजो का हाथ ना हो। सुंदस बेहोश होती है और अरसलान कांपते हाथों से उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर्स बहुत परेशान होते हैं। वो कहते हैं, अभी तो डिलीवरी का वक्त नहीं आया था, ये सब कैसे हो गया? आपको ख्याल रखना चाहिए था, लेकिन अब हमें फौरी ऑपरेशन करना होगा। माँ और बच्चे दोनों की हालत खतरे में है। सब घर वाले सख्त परेशान हो जाते हैं। अरसलान कांपते हुए दस्तखत करता है और सुंदस को ऑपरेशन थिएटर ले जाया जाता है। ऑपरेशन के बाद सुंदस एक खूबसूरत बेटे की मां बन जाती है। जब सबको ये खबर मिलती है कि बेटा पैदा हुआ है तो घर में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सुंदस भी खतरे से बाहर होती है। जब नाजो को ये सब पता चलता है तो वो हैरान रह जाती है। वो समझ रही थी कि इसका काम हो गया है, बच्चा भी नहीं बचेगा, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था।